गुड मॉर्निंग छात्रों। आज जो है हम मैथ का तीसरा पार्ट यानी प्रतिशत का तीसरा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लाया, जो आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्लियर? यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी, हमें पूरा विश्वास है। 18 तारीख को आपका एग्जाम है और एग्जाम को ऐसा बना देना है कि सफलता जरूर मिले। मैं अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से यानी एकलव्य इंस्टीट्यूट मिर्जापुर की तरफ से जो मैं प्रतिदिन आपको प्रतिशत का आगे जो इस समय प्रतिशत देने जा रहा हूं, आगे मैं अगला रोज का रोज मैं आपको मैटर देता रहूंगा, जिससे आपके लिए काफी लाभदायक प्राप्त हो। क्लियर? आज मैं प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तीसरा पार्ट लाया हूं, जो कि आपको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए देखते हैं। आपके जैसे देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंकों से फेल हो गया। तो 22 अंकों से फेल हो गया तो उसका कुल पूर्णांक क्या है? क्लियर? ये आपको कैसे लगाना है, ये आपको देखना कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, यानी आपको 40% पास होने के लिए लेना अति आवश्यक है। लेकिन आप पाते कितना भाई? 178 अंक पाते हैं और 22 अंकों से फेल हो गए। ताका पूरा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूं कि आप पाए कितना है भाई, पाते कितना है? आप पाते हैं 178 अंक, 178 अंक पाते। क्लियर? 178 अंक। जब 178 अंक पाते हैं और फिर भी आप 22 अंकों से क्या हो गए? फेल हो गए। 22 अंक से फेल हो गए, 22 नंबर से फेल हो गए। 178 पाए और 22 नंबर से फेल भी हो गए। आपको पास होना है। क्या होना है? पास होना। तो आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। 8 2 10, 7 2 9 1 10, यानी 200, यानी 200 ही। और कै परसेंट पाना है भाई? 40% की बात किया जाएगा। ये 40% की बात किया गया। ठीक? तो देखिए, जो 40% की बात किया गया, अब हम बात करते हैं 200 नंबर आपका होना चाहिए। तो 40% यानी 200 टोटल बटे 40% इंटू 100। क्लियर? तो आपका ये पूर्णांक की बात कर देगा कि आपका पूर्णांक कितना है। ये 0 से 0 कटा, 4 पंचे 20 कटा, यानी 500 पूर्णांक आपका। क्लियर हो? आपको करना क्या है? पुनः सुन लीजिए कि आप जितने नंबर्स पाते हैं और जितने नंबर से फेल होते हैं, क्या होते हैं? फेल होते हैं। उन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, उन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। क्लियर? उन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए और जितना परसेंट पाना है उसको नीचे लिख दीजिए, आपको आप पूर्णांक निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक में दोनों नंबर, यानी आप कितना पाते हैं भाई? पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए दोनों नंबरों को आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 178 पाते हैं। क्लियर? और कितने से फेल हो गए? 22। तो आप इसको पास कर दीजिए, 22 जोड़ दीजिए। और कितना परसेंट पाना अनिवार्य है? 40%। तो 40% नीचे, तो जब 40% है तो ऊपर जाएगा 100, क्योंकि मैं प्रतिशत में आपको बताया था कि जब भी परसेंट की बात किया जाएगा तो 40 बटे 100 की बात, यानी परसेंट हटाएंगे तो 100, यही 100 ऊपर गए। क्लियर? तो 178 में 22 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। 200 बटा 40 इंटू 100 की बात किया जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20 आएगा, यानी आपका पूर्णांक कितना हुआ? 500। क्लियर?
500 पूर्णांक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका ऑप्शन है बी दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है कि राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितना प्रतिशत? 36। उसमें 24% अंक प्राप्त किया। उसने कितना प्राप्त किया भाई? 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया। यानी आपको प्राप्त करना चाहिए था 36%। 36% टोटल पाना चाहिए, लेकिन आप पाते कितना है भाई? 24% पाते हैं, और फिर भी आप 9 नंबर से फेल हो गए। क्लियर हो गए? तो यहां से आप घटा सकते हैं। 9 नंबर से फेल हो गए तो आपका पूर्णांक क्या है? तो आप इसको बेसिक तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो 36 में से 24 यानी 12% बराबर 9 नंबर के। तो यक्स का 12% बराबर 9 नंबर। 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 4 से काटेंगे तो ये 25, 25 त्याई 75। यानी आपका पूर्णांक क्या था भाई? 75 था। आपके जो ऑप्शन में दूसरा नंबर का ऑप्शन है 75। दूसरा तरीका ये है कि जितने नंबर से आप फेल होते उसको ऊपर लिख दीजिए। यानी पूर्णांक सीधा सीधा ज्ञात करने के लिए दोनों नंबरों के, यानी जितने नंबर से आप फेल होते हैं उसको लिख लीजिए। कितने नंबर से फेल होते हैं? 9 नंबर से फेल हो गए। क्लियर? आप ऊपर लिखिए। अब दोनों प्रतिशत का अंतर ले लीजिए। क्या करेंगे? दोनों प्रतिशत का अंतर, यानी 36 माइनस 24 प्रतिशत है तो ऊपर 100 जाएगा। क्लियर? इसको हल कर लेंगे तो 9/12 इंटू 100 की बात करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 25, 25 त्याई 75। आपका पूर्णांक कितना है भाई? 75। क्लियर? तो ये आपका तीसरा, चाहे आप बेसिक तरीके से लगे चाहे स्टार्ट करके, दोनों बात एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30%, कितना? 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक पा जाता है, तो पूर्णांक क्या है? जैसे हमने 2 छात्र है। क्लियर? मान लीजिए कि आपको बेसिक मैं बता रहा हूं। मान लीजिए पहला छात्र है, यक्स प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और ए अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? ए अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो गया। क्लियर? पहला वाला छात्र यक्स प्रतिशत पाता है और ए अंकों से फेल हो जाता है। क्लियर? अब दूसरा वाला छात्र जो है, दूसरा वाला छात्र वाई प्रतिशत पाता है और बी अंक प्राप्त करता है, यानी फेल से अधिक अंक पाता है। अधिक अंक पाता है, अधिक अंक पाता है। क्लियर? जब ये अधिक अंक पाता है, क्लियर ना, जब ये अधिक अंक पाता है, एक फेल हो गया और एक भाई पूर्णांक से भी अधिक पाया, तब इसका पूर्णांक क्या? तो मैंने एक यहां पर आपको एक फार्मूला का निर्माण कर दिया। तो पूर्णांक बराबर क्या होता है? पूर्णांक बराबर होता है, इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? एक फेल है, एक अधिक पाया है, तो पहले इन दोनों को पास करके बराबर कर दो, यानी a प्लस बी। इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, यक्स अंतर y इंटू 100 एक कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखिए इस डायरेक्शन में देखिए कि 20% अंक, यक्स की जगह 20 और 5 अंक, यहां से 5, चलिए हम इसको रखते हैं 5 अंक से फेल, यहां से 5 अंक फेल, 5 की बात किया गया, ठीक ना? यहां से जो है 5 की बात किया गया है,
ये 5 नंबर और यह 20 अंक, 20, ये दोनों को नंबरों को जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों नंबरों को जोड़िए भाई। चलिए इन दोनों नंबरों को हम जोड़ते हैं, 5 प्लस 20 हो गया, बटा इन दोनों का परसेंट का अंतर ले लीजिए, 20 है 30 है, 30 माइनस 20 इंटू 100, क्लियर हो गया होगा। तो 20 और 5 25 बटा यहाँ 10 इंटू 100 की बात किया गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 250। ये आपका कितना पूर्णांक है भाई, 250 की बात कर दिया गया। यानी देखिए 5 अंकों से फेल और दूसरा जो है 20 अंक अधिक, तो 20 5 25 हो गया, 30 है और 20 है, इसका अंतर ले लिए 10 हो गया। ठीक, तो काटेंगे तो 250, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो पांचवा जो ऑप्शन होगा वह 250 की बात करेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले, कितने, 80, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में प्रियंका पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। जो है कितना देती है भाई, 65% प्रश्नों का सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देती है। ठीक ना, यानी कोई परीक्षार्थी है, यानी कोई परीक्षार्थी है और जो आपके एग्जाम में परीक्षा में आया है प्रश्न भाई, और सभी 1 अंक है। क्लियर हो गया कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा है। कितने प्रश्नों की एक परीक्षा है भाई, 80 प्रश्नों। क्लियर हो गया, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा है। एक कोई व्यक्ति है यानी प्रियंका है, पहले 40 प्रश्नों, यानी इसमें से 40 प्रश्नों के 65%, यानी 40 प्रश्न का 65% सही उत्तर देती है। क्लियर हो गया, 65% सही उत्तर देती है भाई। उसके बाद अब कितना बचा, ये आपने वो उसने क्या किया, 40 प्रश्नों के 40 प्रश्न उन्होंने दिया। अब बचा शेष कितना, शेष बचा होगा 40 प्रश्न पूछा है, यानी शेष 40 प्रश्न में से कितने प्रतिशत, यानी 40 का x% बराबर कितने के, यानी 80 का 75%, यानी टोटल का 75%। यही कारण, इसी को आपको हल कर लेना है। जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहां से आप हल करेंगे, देखिए इसका गुणा कर दीजिए, बराबर में हटा दीजिए, 0 4 पंचे 20, 4 6 24 25 26, 2600 प्लस हो जाएगा 40x बराबर 0, 8 पंचे 40, 8 सते 56 और 4 60। क्लियर हो गया, ये 2600 इधर घटा देंगे, 40x बराबर यानी 6000 में आपको घटा देना है 0 0, ये 4 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा, 0 से 0 काटेंगे, ये 4 से काट दीजिए, तो x बराबर 4 सते 28, 4 8 32 की बात करेगा, 4 पंचे 20, यानी टोटल कितने परसेंट की बात किया, 85% की बात की। देखिए 85% की, इसको काटा गया है। हमने क्या बताया कि एक परीक्षा 80 प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है टोटल 80 प्रश्न थे। 80 प्रश्नों की बात किया गया, 80 प्रश्नों की बात किया गया। 80 में प्रियंका जो है 40 प्रश्नों के 65%, यानी 65% सही उत्तर देती है, ये सही उत्तर देती है। क्लियर हो गया, यानी इतना पूरी, उसके बाद पूरी परीक्षा में उसको कई परसेंट पाना था भाई, 75%, और शेष बचा के था कितना, 40%। 40 का x% निकालिए, इसको घटा दीजिए, तो आपने निकाला कितना हुआ, 85%, यानी उसका वो सही उत्तर कितना था, 85%। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, सबसे अच्छा क्वेश्चन
ये पिछली बार वीडियो में इससे 7 क्वेश्चन आया था एग्जाम पेपर में। क्लियर? आपके हर एक एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ना आए। ठीक, अब देखिए इस सब के क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं सेट थियरी, इसे क्या कहते हैं? समुच्चय सिद्धांत। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? चलिए, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, क्या भाई? अंग्रेजी में 70%, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। क्या होते हैं? पास होते हैं। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। कितने परसेंट दोनों विषयों में फेल होते हैं? यदि 144 अभ्यर्थी दोनों में पास होते हैं, टोटल कितने हैं? 144 अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? क्लियर? तो अब इसको आपको कैसे बनाना है ये देखिए, मैं बना दे रहा हूं यहां पर। चलिए ये देखिए, ये क्लियर है, ये आपका गोला है, ये आपका, मैं सेट थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो सेट थ्योरी में जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है ये आपका कॉमन पॉइंट है। क्या भाई? कॉमन पॉइंट। क्लियर? ये कॉमन पॉइंट है। इसको जैसे कि देखिए, हम पहले आपको बता देते हैं कि ए यूनियन बी, यूनियन मतलब होता है सभी लोग, सभी लोग, यूनियन मीन्स होता है सभी लोग। पहला होता है एन ए मीन्स एक लोग। क्या होता है भाई? एक लोग, एक लोग की बात। एंड बी भी मीन्स एक लोग, एक लोग। क्लियर? अब बात आते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स होता है कॉमन। क्या होता है भाई? कॉमन। जो आपका ये रेड कलर किया गया है ये कॉमन पॉइंट है। अब इसमें 2 बातें आपसे कही जा रही है। क्या बातें कही जा रही है? 2 बातें कही जा रही है। देखिए अंग्रेजी, मान लीजिए एक पहला वाला जो सब्जेक्ट हुआ अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितना परसेंट? 70%। यहां लिख देते हैं बाहर। क्लियर? इधर ये वाला गोला जो है आपका गणित का लिख देते हैं भाई, ये गणित का है, ये गणित का गोला है। तो गणित में 80% हो गए। क्लियर? अब कह रहा ये दोनों क्या हैं? आपको लिख लेना है, जानना है पहले, ये दोनों क्या है भाई? पास हैं। ये भी आपके पास है। मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए। अंग्रेजी में 70% पास और गणित में 80% पास। क्लियर? अब दोनों में 10% विषय दोनों में फेल, यानी ए गोला और ए गोला जो है ये दोनों में 10%, 10% दोनों में क्या है? ये दोनों में फेल है। ये दोनों में क्या है? फेल। क्लियर हो गया? ये गोला तो आपको क्लियर हो गया। एक बात ध्यान में रखना है कि भाई अंग्रेजी वाला जो गोला था उसमें 70% तो पास है 100 में, तो कितने फेल है पहले ये आपको क्या है? क्योंकि तुलना हम यहां से करेंगे, तुलना हम यहां से करेंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट से ही तुलना की बात किया जाता है। तो ये जो है 70 तो पास हैं, तो फेल कितने हैं? तो फेल होंगे 30%। क्लियर होगा? 30% फेल होंगे। अब देखिए यहां 80% पास हैं, जब ये 80 पास हैं, ध्यान रखिएगा, ये 80 पास हैं तो फेल कितने हैं? 20% फेल, 20% फेल, ये 20% फेल है, इधर से 30% फेल। अब बात आती है जब 20-30 की बात कर लिया गया तो ध्यान में रखिएगा कि 30 जब भी तुलना होती है बराबर की तुलना होती है। किससे तुलना होती है? बराबर से। फेल फेल से तुलना, पास पास से। एक बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा तुलना बराबर से की जाती है। चाहे फेल हो तो फेल से तुलना की जाएगी और पास हो तो पास से तुलना की जाएगी। क्लियर? तो यहां पर फेल है, 10% क्या है? फेल, दोनों में। तो हम 30% जो है, ये जो 30% है ये फेल है और 10% पहले से बैठा है, तो 30 में से 10 घटाई दे है तो ये कई परसेंट फेल हो गए? 20। तो 20 और 10 30। क्लियर? अब यहां से 20% फेल है, यहां 10% पहला बैठा है, तो बचे कितना भाई? 10%। ये तीनों व्यक्ति क्या हो गए? फेल हो गए। तो कई परसेंट फेल? ध्यान रखिए, जोड़िए इसको, 20 10 30 10 40, यानी 40% आपके फेल। ये 40% फेल, ये रेट से दर्शा दिया गया कि फेल जो है 40% है। यहां दो देखिए, ध्यान रखिए, तुलना हमेशा मैंने कहा बराबर से।
40% फेल है। क्लियर। अब कह रहा है कि जब 40% फेल है तो पास कितने होंगे भाई। आपको पता हो गया होगा, सभी को पता हो गया होगा कि 40% 100 में फेल तो पास कितने 60%, यानी 100 में से 40 आप घटा देंगे तो 60% क्या है पास है। ये 60% जो है अब पास है। जब पास है तो कितने अभ्यर्थी पास हैं भाई, 144 अभ्यर्थी पास हैं। क्लियर। थोड़ा सा 144 की बात करते हैं। देखिए 144 की बात करते हैं, यानी यक्ष का 60% बराबर 144। क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या, कुल संख्या हमें टोटल फाइंड करना है। तो यक्ष का 60% बराबर 144 के, तो अब इसी को हल कर लेना है। तो यक्ष गुणा 60/100 बराबर 144 के, 0 से 0 कटा, 6 दूना 12, 6 चौके 24, यानी यक्ष बराबर 240 देखे होंगे सेट थ्योरी के माध्यम से। तो यह जो है आपका 240, यानी टोटल जो है आपके 240 की बात करेगा। ठीक है। ये देखिए अभ्यर्थियों की 240 की बात कर रहा है। किसी परीक्षा में 70% गणित में और 80% अभ्यर्थी 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में पास होते हैं। क्या होते हैं भाई, पास होते हैं। क्लियर। ए पास की बात किया जाता है, ए पास होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो हमने आपको एक फिगर बताया, फिगर में आपको एक गोला गणित अंग्रेजी का, एक गोला गणित की बात की है। तो आपको देखा है कि 70% पास अंग्रेजी में और 80% पास है गणित में। अब बात हो गया, पास तो हो गए ये, लेकिन दोनों में कॉमन 10% फेल थे। अब हम यहां से फेल की तुलना करते, 70 में से 30 फेल है या 80 में से 20 फेल है, तो दोनों की तुलना करिए, हल कर दिए तो आपका आंसर आ गया। जबकि इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आपका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्लियर। इनमें से कोई नहीं की बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास। क्लियर। फिर फिगर बनाते हैं, चलिए आइए फिगर बनाते हैं भाई हम लोग। फिगर चलिए बनाइए, हमारे साथ फिगर बनाएंगे। ए फिगर बनाइए, चलिए फिगर। ठीक, फिगर तो बन गया भाई। चलिए अब कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, तो एक गोला हिंदी का लिख लो, ये हिंदी का गोला। क्लियर है, ये हिंदी है। तो हिंदी में 52% लिख हो गया। अब 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो यह 42% विद्यार्थी अंग्रेजी की बात किए, ये अंग्रेजी हो गया 42%। ठीक। ये 42% अंग्रेजी, अंग्रेजी 42% अंग्रेजी में ये क्या होते हैं, दोनों फेल है। ये दोनों में क्या है, ध्यान रखिएगा, ये फेल है। और हिंदी में भी ये दोनों फेल हैं। वहां पर पास थे भाई, यहाँ पर फेल हो गए। चलो ये दोनों फेल है, कोई बात नहीं, आपको ये पता हो गया। अब कह रहा है 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल, यानी ये जो कॉमन पॉइंट है, ये 17% क्या है, ये भी फेल है। तो फेल है। तो हमने एक बात आपको बताया था कि तुलना सदैव बराबर से होती है। तो ये फेल है, तो ये भी फेल है, तो ये भी फेल, डायरेक्टली तुलना कर लेंगे। तो 52 में से 17 घटा दीजिए डायरेक्टली, 12 में से 7 गया 5 हुआ, यहाँ पर बचा कितना, 4 में से गया 3। ठीक ना। तो ये 35%, 17 35 कितना होगा भाई, 52%। क्लियर। अब 42 में से 17%
पहले से फेल हैं, तो 42 में से 17 घटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से गया यानी 25%। देखिए ये देखिए 25 और 17, 7 5 12, 2 1 3 1 4 42% दोनों इधर से भी हो गए इधर से, ये तीनों क्या हो गए, फेल हो। ये तीनों क्या हो गए भाई, फेल। जब तीनों फेल हो गए तो कितना परसेंट फेल है, जोड़ लीजिए तीनों को, यानी 35 प्लस 17 प्लस 25, क्लियर। जोड़ लीजिए, ये फेल की संख्या है। 7 5 12 5 17, ठीक ना, 17 2 1 3 3 6 1 7, 77% क्या है, फेल है। 77% आपके फेल है। तो पूछा क्या है भाई, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं, तो पास की संख्या पूछा है। चलिए हम पास की बात करते हैं, तो पास पास जो बात किया गया है, 100 में से 77 आप घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, यानी 23% ऐसे हैं जो दोनों में पास। क्लियर, ऐसे आपको हल कर। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं। यानी अब देखिए विद्यार्थियों के एक समूह में, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन दोनों विद्यार्थियों में से 22% दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इन समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते। क्लियर, आइए फिर हम बनाते हैं, फिगर को बनाइए। आइए हम लोग फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए ए फिगर, क्लियर, ए फिगर। ए आपका कॉमन पॉइंट होता है। विद्यार्थियों के समूह में 70% अंग्रेजी, कितने परसेंट अंग्रेजी भाई, 70। ये अंग्रेजी का गोला बना दो, अंग्रेजी, ए अंग्रेजी है, कितना परसेंट, 70%। क्लियर है। 65% हिंदी, ये हिंदी की गोला बना दीजिए, ये हिंदी का गोला है, कितना परसेंट भाई, 65%। क्लियर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बोलते हैं। क्लियर, 22% दोनों भाषा में से कोई भी नहीं बोलता। 22% ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। क्लियर, बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। ये तो बोलते हैं भाई, 70 तो अंग्रेजी बोलते हैं, 65 हिंदी बोलते हैं, और 22 ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखिए अगर 70 अंग्रेजी बोलते हैं तो कितना नहीं बोलते हैं, 30% नहीं बोलते, ये नहीं बोलते। ये क्लियर है, ये 30%। इधर से 35% नहीं बोलते, कितने परसेंट नहीं बोलते भाई, 35%। ये 35 नहीं बोलते। अब 30 में से 22 ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते, तो यहां से कितने बचे, 8%। 22 8 30, यहां से देखिए 5 2 3, यानी 13%। 13% ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते। इन तीनों को जोड़ लीजिए भाई, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़। 22 8 30, 30 10 40, यानी 43%। 43% ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते। अब पूछा गया है कि दोनों भाषा बोल सकते हैं, 43 में से आपको घटा देना है, 100 में से 43 आपको घटा देना है, ठीक ना, या इसमें से कोई नहीं की बात, यानी है, देखिए देखते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, यानी इनमें से कोई नहीं की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति 3 भाषा बोल सकता है, तो 2 व्यक्ति 2 भाषा बोल सकते हैं। समूह में कितने लोग हैं? एक समूह में कह रहा है कि 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? 7 व्यक्ति जो है आपके अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति जो है
पंजाबी बोल सकते हैं। यानी 3 फिगर वाला एक क्वेश्चन है। क्या है? 3 फिगर। चलिए मैं तीनों फिगर की बात कर रहा हूं भाई, आपसे ये तीनों फिगर बनवा रहे हैं। चलिए एक फिगर आप इससे बना लो, दूसरा फिगर आप इससे बना लो। क्लियर? ये दूसरा फिगर हो गया। तीसरा फिगर की आप इससे बना लो भाई, ये तीसरा फिगर की बात कर रहे हैं। ये 3 फिगर, ये आपने देखा 3 फिगर। अब तीनों को अलग अलग रंग कलर से रिप्रेजेंट किया गया। चलिए इसको हम कह रहे हैं कि 7 व्यक्ति अंग्रेजी। पहला वाला जो है 7 व्यक्ति की बात किया, 7 व्यक्ति अंग्रेजी। यह क्या है? अंग्रेजी का गोला है, यह अंग्रेजी का गोला है। यह जो गोला की बात किया गया, यह जो गोला जो है आपका, यह हिंदी की बात किया गया। किसका है? यह हिंदी की बात किया गया। 7 गोला जो है हिंदी की बात किया गया। अब देखिए अगला जो है आपका पंजाबी। ये जो है आपका पंजाबी है, पंजाबी, ठीक ना? पंजाबी, ये पंजाबी, ये पंजाबी की बात किया। अब 7 व्यक्ति अंग्रेजी, हिंदी की बात किए तो 15 हिंदी और पंजाबी 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। 6 व्यक्ति पंजाबी, ये है आपका 6 व्यक्ति पंजाबी। ये आपका गोला बनकर तैयार हो गया। आपको ऐसे ही गोला आपको बनाना है। क्लियर? तो अब कह रहा है कि इस समूह में केवल एक व्यक्ति, देखिए तीनों में पहला बात ये होना चाहिए कि कॉमन। इस फिगर के बारे में समझ, मैंने ये फिगर आपको बता दिया कि ये फिगर आपको बन गई। ये जो है फिगर के बारे में समझिए, ये जो है 2 गोले से बनकर बना है। किससे? यह पंजाबी और अंग्रेजी। यह गोला जो है पंजाबी प्लस अंग्रेजी, पंजाबी प्लस अंग्रेजी से मिलकर बना है यह गोला। दूसरा जो गोला ये की बात किया गया, ये जो गोला है आपका, यह जो गोला है पंजाबी और हिंदी, पंजाबी प्लस हिंदी से बना है, हिंदी से बना है। आपको गोला बताया जा रहा है कि ये डबल गोला है, ये डबल गोला है। ये जो है गोला किससे बना है भाई? अंग्रेजी और हिंदी से। अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी से यह गोला बना। यानी ये 2 वाले गोले हैं, 2 वाले गोले हैं, ये 2। ये जो गोला बना है 3 वाले हैं, यानी तीनों में ये कॉमन है। क्लियर? आप ये जो है केवल बताएगा, ये केवल बताएगा, ये केवल बताएगा, यहां से कंफर्म। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे साफ, एक क्वेश्चन जो आपको सामने दिया गया है, यह जो है 2016 की बात करेंगे, वीडियो में आया था, 2018 में आया था, वीडियो में आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपके समीक्षा में भी आया था पिछली बार। उसके बाद जो है आपके कई एग्जामों में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जा रहे हैं। यह देखेंगे कि ये रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है स्पेशली मैथ का क्वेश्चन होता है। अब आपको सॉल्व करना है, पहले इसके बारे में जान लेना कि फिगर के बारे में। जब तक आपको फिगर क्लियर नहीं होगा तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना है। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं भाई कि 7 व्यक्ति अंग्रेजी, पंजाबी 6 व्यक्ति, हिंदी 15 व्यक्ति। अब केवल एक व्यक्ति 3 भाषा बोल सकता है। कि एक व्यक्ति कितनी भाषा बोल सकता है भाई? 3 भाषा। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो 3 भाषा बोल सकता है, तीनों। ठीक है, तो एक व्यक्ति। अब कह रहा है कि केवल दो व्यक्ति 2 भाषा। कौन 2 भाषा? चाहे तो अंग्रेजी हिंदी, चाहे तो पंजाबी हिंदी, चाहे तो पंजाबी अंग्रेजी, कि कहीं भी 2 व्यक्ति को कहीं भी दर्शा सकते हैं। क्लियर? चाहे 2 को आप यहां दर्शा लीजिए, चाहे यहां दर्शा लीजिए, चाहे यहां, कहीं भी आप दर्शा सकते हैं इसमें। क्योंकि ये स्पष्ट नहीं किया कि पंजाबी और अंग्रेजी ही केवल, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये नहीं स्पष्ट किया कि अंग्रेजी और हिंदी ही केवल, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। ये नहीं स्पष्ट किया कि पंजाबी और हिंदी है,
ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है समूह केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों भाषा बोल सकता है। देखिए यही तीनों पॉइंट का मान है, ये तीनों पॉइंट का मान है। एक व्यक्ति जो तीनों भाषा, और ये भी आपसे स्पष्ट इस क्वेश्चन में नहीं किया कि दो भाषा है केवल, यानी दो व्यक्ति दो भाषा बोल सकता है। क्लियर, दो भाषा बोल सकता है तो कहीं भी इसको बैठाया जा सकता है। चलिए इसको हल करते हैं अब इस माध्यम से। 2 1 3 7, ये जो है गोला जो है, ये गोला जो है आप देख रहे होंगे कि यह गोला अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी वाले में 2 1 3 लोग पहले से बैठे हैं, 7 में से 3 पहले बैठे हैं, तो कितने बचे यहाँ पर? 4। क्लियर हो गए। अब आ जाओ हिंदी की बात करते हैं। अब जब हिंदी की बात करते हैं या पंजाबी की बात करते हैं तो देखिए पंजाबी वाला जो गोला है, ये गोला पंजाबी का है, ये गोला आपका पंजाबी का है, ये मोटा सा थोड़ा सा कर दे रहे हैं, पंजाबी का है। तो 2 1 3 पहले बैठा है 6 में से, तो बचे कितना? 3। अब देखिए 15 हिंदी है तो 15 में से पहला तो यानी 14 हो गया। हल कर लीजिए इसको हम। अब 14 4 18 2 20, 20 और 4 24, यानी टोटल आपके कितने हैं भाई? यानी समूह में कुल कितने लोग हैं? 24 लोग हैं। ये आपका आंसर। क्लियर, आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि जितने भी अंदर है सबको जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कह रहा है कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था। क्या था भाई? 500 था। ए को बी की अपेक्षा, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। बी को सी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। इस प्रकार ए को 360 अंक मिले तो डी को कितने अंक मिलेंगे? क्लियर, या कितने प्रतिशत की बात किया जाएगा? चलिए आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे आपके पास एक परीक्षा की बात हो रही है, तब परीक्षाओं वाले क्वेश्चन की ए बी सी डी, चलिए हम दर्शाते हैं। मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी। क्लियर, ए बी सी डी की बात किया गया। अब एक परीक्षा में जिसमें 500 पूर्णांक था, भाई पूर्णांक कितना था आपका? 500। क्लियर हो गया कि 500 पूर्णांक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ए को बी की अपेक्षा 10% कम, इसको 10% कम मिला। क्लियर, अब कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, 25% अधिक मिला, प्लस में जाएगा। अब सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला, 20% कम मिला। ठीक है, एक क्लियर। ए को 360 अंक मिलता, किसको? ए को 360 अंक मिलता है। क्लियर, ए को 360 अंक मिलता है तो डी को कितने अंक मिलेंगे? बात सही है। तो चलिए आइए इसको क्वेश्चन को हल किया जाए। 360 की बात करते हैं तो डी की बात पूछा है, तो डी गुणा यानी 90/100, जितना कहे 125/100 गुणा 80/100, इसी को आपको हल कर लेना है। जितना परसेंट में कम कहेगा उसको परसेंट की बात करते हैं। चलिए 1 2 से 2 जीरो कटा, ठीक ना। 9 चौके 36, 40 बचा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 दूना 8 की बात करते हैं। ठीक, 5 अट्ठे 40 की बात करते हैं, 2 से काटेंगे ये 50 आएगा। 5 अट्ठे 40, यानी डी को कितना मिला भाई? 400, यानी डी को कितना मिलेगा? 400 नंबर। ये आपने देखा क्वेश्चन को बहुत आसान ढंग से लगाया गया कि जैसे आपने एक लाइन खींच लिया। क्लियर, ए बी सी डी आपने दर्शा दिया। आपने कहा क्वेश्चन में कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम, यानी इसको 10% कम मिला। फिर कह रहा है यानी इसको 10% कम मिला। ठीक, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। ठीक है, फिर सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला। क्लियर, इस प्रकार ए को 360 नंबर, किसको? ए को 360, चलिए क्लियर कर दिए। ए को भाई 360 मिला तो इसको अलग कर दिया गया, अलग कर दिया।
हमें डी की वैल्यू चाहिए था, तो डी गुणा, अब इसको चाहे इधर से लिखे चाहे इधर से लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10% कम तो 90/100 की बात कर दिए, 25 पर 100 में 25% अधिक तो 125/100 की बात कर दिए, 20% कम तो 80/100 की। इसको मैंने हल कर दिया, गुणा भाग आपने कर लिया, तो यानी डी को कितना मिला 400। यदि 500 में 400 अंक मिला तो कई परसेंट होता, आपको क्लियर है कि 400/500 इंटू 100। तो आप गुणा भाग कर लेते हैं, 5 8 40, यानी परसेंट पूछता तो आप कई परसेंट पाते भाई 80%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए, एक विद्यालय के, एक क्वेश्चन आके आया कि एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम्स के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, कितने हैं भाई क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26, यानी हॉकी टीम में 26, एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में को 26, फुटबॉल टीम में 29 सदस्य है, 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, कितने हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, 8 सदस्य क्रिकेट और हॉकी फुटबॉल तीनों खेल खेलते हैं, तो कुल सदस्य कितने थे। यहाँ 3 फिगर की बात कही गई। अब इसको कैसे, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन की बात किया भाषाओं की, उसी तरह से इस क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए आइए भाई हम लोग बात करते हैं। विद्यालय के 3 एथलेटिक्स टीम्स हैं, कितने टीम है 3। चलिए 3 एथलेटिक्स टीम बनाते हैं। चलिए ए हो गया आपका दूसरा फिगर, ए आपका हो जाए, ए तीसरे फिगर की बात किया जाए तो ए 3 फिगर आपके सामने बनकर तैयार। क्लियर। अब तीनों का नामकरण कर दीजिए, पहला लिख दीजिए, किसी को कोई भी नाम रख दीजिए, घबराने की बात नहीं है। चलिए पहले को रख लीजिए क्रिकेट, जो आपकी इच्छा, क्रिकेट, हॉकी, और फुटबॉल हो गया, फुटबॉल ये हो गया। देखिए अब आपको मैंने फिगर के बारे में बताया कि सर्वप्रथम फिगर की जानकारी होनी चाहिए। तो ये 2 फिगर है, ये जो फिगर बना है ये 2, एक किससे किससे बना है भाई, क्रिकेट और फुटबॉल से। एक क्रिकेट और फुटबॉल से बना है, क्रिकेट प्लस फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। यह किससे बना है, फुटबॉल और हॉकी से, हॉकी प्लस फुटबॉल की बात करता है, हॉकी प्लस फुटबॉल की बात करता है। यह किससे बना है भाई, क्रिकेट और हॉकी से, क्रिकेट प्लस हॉकी, यह क्रिकेट और हॉकी से। ये आपने 2 फिगर की बात कर लिया, दोनों फिगर आपके सामने बनकर तैयार हो गए। ये जो ये फिगर है, ये 3 फिगर, ये 3 वाला फिगर क्लियर है। अब जो जितना है उसको लिख दिया जाए। तो क्रिकेट टीम में 21, क्रिकेट टीम में भाई 21 क्लियर हो गया, क्रिकेट टीम में 21। आगे हॉकी टीम में 26, हॉकी टीम में 26 क्लियर है, हॉकी टीम में 26 हो गया। फुटबॉल टीम में 29, फुटबॉल में कितने हैं 29। ये तीनों फिगर को मैंने बता दिया कि ये क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये है इसका फिगर, ये इसका फिगर है, ये इसका फिगर है, ये आपका इसका हो गया। तीनों अब कर रहा है 8 सदस्य, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों, 8 ऐसे सदस्य हैं जो तीनों की बात कर रहा है। 8 सदस्य ऐसे हैं, 8 क्लियर, 8 सदस्यों की बात कही गई। तो ये 8 ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं, 1 2 3, ये तीनों 8 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि 2-2 खेलने वाले, 2-2 कौन कौन है। 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट 14 लोग। तो ये 14 लोग जो है हॉकी और क्रिकेट है, एक फिगर है, एक 14 क्लियर। 14 लोग हॉकी क्रिकेट की बात किया गया।
15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल की बात किया। हॉकी और फुटबॉल में 15 सदस्य हैं, ये आपका फिगर हो गया, ये हॉकी, ठीक है। 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल की बात कर रहा है। 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट की बात किया, फुटबॉल और क्रिकेट में 12 सदस्य, ये हो गए, ये दो फिगर वाले हो गए, क्लियर हो गए। ये देखिए फिगर आपके सामने बनकर तैयार हो गया। अब देखना ये है कि इस फिगर में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, देखिए कैसे क्रिकेट वाला को उठाते हैं। तो चलिए इस फिगर में देखिए क्रिकेट, ए वाला क्रिकेट की बात कर रहा है, ए फिगर क्रिकेट की बात हो गया। तो क्रिकेट टीम में 8 हैं, यहां से 8 है। पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम 3 को लेते हैं, फिर उसके बाद 2 को लेंगे, फिर उसके बाद 1 को, क्लियर। तो अब देखिए क्रिकेट और फुटबॉल में 12 है, 12 में से 8 पहले कॉमन है, तो कितने बचे भाई, 4। तो 8 4 12 हो गया। अब यहां से 15 में से 8 पहले बैठे हैं, तो कितना होगा 7, 8 7 क्लियर। 14 में से 8 पहले हैं, तो कितने बचे 6, ये सबको क्लियर हो गया। ये 2 पहले आएगा 3, 3 जब खत्म होगा तो आएगा 2, तो 2 वाले फिगर को ले लिए घटा घटा के। अब जब 2 वाले भी खत्म हो गए तो कौन आएगा, 1, क्लियर। तो आइए हम इस वाले फिगर की बात करते हैं, इस बड़े वाले फिगर की, रेड वाले फिगर की बात करते हैं। क्रिकेट में 21, इसमें बैठे कितने हैं, पहले ये देखो, 6 4 10 8 18, 21 में से 18 गया तो ये बचा 3, यानी केवल क्रिकेट में कितने, 3, केवल क्रिकेट में 3 की बात किया गया। अब आइए आगे की बात करते हैं। अब देखिए फुटबॉल वाले में देखिए इस वाले फिगर की बात करते हैं, जो येलो कलर से दर्शाया गया है, येलो कलर से दर्शाया गया है, तो फुटबॉल को रिप्रेजेंट किया गया है। तो 8 7 15, 15 4 19, 19 में से 29 में से 19 की यदि मैं घटा दूं तो ये कितना बचेगा, केवल फुटबॉल में कितने हुए भाई, 10। तो इस वाले फिगर की बात कर लिए, इस वाले फिगर की बात कर लिया गया। तो 29 था, 29 में से 19 घट गया तो 10, केवल फुटबॉल में 10, केवल फुटबॉल में 10। उसी तरह से हॉकी की बात कर लिया जाए, हॉकी की हम बात करते हैं भाई। हॉकी की जब बात करते हैं, ये जो है फिगर हॉकी का है, ये फिगर हॉकी का आपको दिख रहा है। जिस तरीके से इन दोनों फिगर को आपने हल किया उसी तरह से इसको हल करिए। 8 7 15, 15 6 21 में से 26 जब जाएगा, 26 की बात करेंगे तो यहां से कितना बचेगा भाई, 5 हो गया। इसमें से इसको घटा दिया, यानी तीनों में से घटा दिया गया। अब पूछ रहा है कि कुल कितने सदस्य थे, जोड़ लीजिए सबको, जो आपके गोले में बैठे, बाहर वाले को नहीं, गोले वाले को। 10 10 7 17, देखिए 10 7 17, 17 की बात करेंगे, 17 5 22, 22 8 30, 30 6 36, 40 3 43, यानी कुल कितने सदस्य थे भाई, 43। ये आपका आंसर, ठीक, ये देख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यदि नहीं समझ में आएगा तो पुनः पूछिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर अगला क्वेश्चन पुनः बताइएगा, जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपके साथ उपस्थित होंगे, जरूर आपके क्वेश्चनों को बताएंगे। बहुत से छात्रों ने जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं पुनः कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको दे देते हैं क्वेश्चन का सर, और उसको सलूशन पुनः आप पूछेंगे तो मैं पुनः इसको रिवाइज करा दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलती ना हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए देखिए, 23 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 ने गणित और 12 ने भौतिक ली है, 11 ने रसायन ली है और भौतिक दोनों लिया है, 3 ने सभी तीनों विषय लिया है, क्लियर है। 23 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया 15 ने गणित ली है, क्या लिया है भाई, 15 ने गणित ली है, 15 ने गणित ली है, मान लिया गणित का फिगर हो गया। 12 ने भौतिक ली है, 12 ने भौतिक ली है। चलिए इसी फिगर से बनाया जाए। 15 ने गणित, ये मान लो एक गणित का सब्जेक्ट है, एक गणित वाला गोला है भाई, एक गणित है। और 12 ने भौतिक ली है, ये भौतिक की बात किया, ये भौतिक की बात किया। 15 ने गणित, 12 ने भौतिक,
ये बात आपको लिखा गया। 11 ने रसायन, तीसरा जो फिगर की बात किया गया भाई, ये तीसरा जो फिगर है आपके ऊपर थोड़ा सा कर दिया जाए। चलिए, तो ये जो है रसायन लिया है, क्या है, रसायन की बात किया गया। ये रसायन, रसायन में कितने हैं, 11 ने रसायन लिया है, ये आपने देखा होगा। ये रसायन की बात किया गया है, ठीक ना, ये रसायन हो गया। ये रसायन की बात अब कह रहा है, और रसायन और भौतिक ली, 11 ने रसायन और भौतिक दोनों लिया है। 12 ने भौतिक ली है, 11 ने रसायन ली है और भौतिक, 3 ने सभी रसायन और भौतिक। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट की बात किया जाएगा। देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। क्लियर। देखिए, ये चुनाव वाले क्वेश्चन है, जो मैं पिछला वाला क्वेश्चन था, इसको मैं देख लूंगा कहाँ मिस्टेक है, पुनः मैं इसको आपको सॉल्व कर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं जरूर आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, चुनाव होता है तो 3 कुछ भी उम्मीदवार हो सकते हैं, क्लियर है। जब भी आपके यहाँ चुनाव होता है तो मान कर चला करिए कि हमारे यहाँ जो वोटिंग होगी वह कई % होगा, 100% होगी। क्लियर, ये 100% की बात किया जाएगा। तो जिसमें से 2 उम्मीदवार थे, तो फर्स्ट उम्मीदवार जो है 30% मत पाया, तो दूसरा जो कितना पाया होगा भाई, 70 पाया होगा, दूसरा 70 पाया, यानी ये जीत गया होगा कई % से, 40%। जब ये जीता तो कितने मत, सॉरी, ये 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, यानी ये आपका ए जो है हार गया। ये क्या कर दिया, हार गया। जब ये हार गया तो यहां से कंडीशन की बात किया जाएगा। चलिए, तो यह जो है इससे हार गया, यानी 40% से हार गया। तो हारने वाले का मत दिया है, यानी 40x का 40% बराबर 16,000, इसको हल कर लिया जाए, ठीक है। 0 0 4 चौके 16, यानी x बराबर कितना, 40,000, यानी कुल कितना वोट पड़ा था भाई, 40,000, यानी कुल टोटल एक ए हार गया, ए जीत गया, तो कितने से हारा, 40% से हारा। मान लीजिए कुल जो है x था, तो 40 का x% बराबर इतना थे, यानी टोटल वोट कितना पड़ा होगा, 40,000, ठीक। नेक्स्ट की बात देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें कुल 7500 मत पड़े। कितने मत पड़े भाई, 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब जानते हैं, जब वोट जल जाता है या खराब हो जाता है, वोट पड़ा हो, जब निशान 2-3 पर लगा दिया जाता है तो वोट क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड मतलब होता है जल जाता है, ठीक है। तो जल गया, यानी 7500 मत थे, कुल कितना मत पड़ा था भाई, 7500। क्लियर, ये 7500 मत पड़ा है। इन मतों में से 20% अवैध वोट, अवैध लिख लीजिए, अवैध मत 7500 का 20% अवैध हो गया। क्लियर, 75 गुना 150, यानी 15, ये 7500 की बात किया गया, तो 15 दूना 75 दूना 150, यानी 1500 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। कितने 100 में, 7500। 75, तो सही वोट कितना है भाई, सही वोट 7500 माइनस 1500, तो ये हो गया कितना सही वोट, 6,000। जब ये सही हो गया तो कह रहा है कि यदि उम्मीदवार के वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे को कितने मत, यानी वैध उम्मीदवार, यानी जो वैध था, इनवैलिड का यानी एक को 55%, यानी 6,000 का 55% चाहे निकाल लीजिए, 55% फिर घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैध मत का 55% प्राप्त किया, 0 6 35 6 35, यानी 3300, एक हो जाएगा 3300। तो दूसरे को कितना, 6,000 में से 3300 आप घटा दीजिएगा, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को एक आ जाएगा कितना, 2700 मत, ठीक है। 2700 मत, या सीधा
एक आप ये भी कर सकते थे कि एक को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई, तो ये हो गया होगा 45%। 45% निकाल सकते हैं दूसरे को, या तो यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 3300, 6000 में से 3300 आप घटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किए, वह तीसरे स्थान पर रहा। अन्य उम्मीदवारों ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और 2000 मतों से यानी 20,000 मतों से 20,000 मतों से जीत गए। कुल मतदाताओं की संख्या क्लियर। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं भाई, 3 उम्मीदवार। चलिए 3 उम्मीदवार बना देते हैं। क्लियर, 3 उम्मीदवार हैं, एक ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया। पहला वाला मान लो एक लोग 10%, पहला दूसरा किसी को भी बना सकते कोई, वह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक, अब दूसरे वाले को 55% हुआ, 3 लोग को तो पता होगा, मान लीजिए 100% मत है तो 100% में से एक लोग को 10% मिला और दूसरे वाले को 55, तो 55 और 10 65, तो तीसरे वाले के पास कितना बचा भाई, 35% बचा। 35% यानी हार जीत इन्हीं में हुआ, यानी फर्स्ट सेकंड से ही हार जीत की बात किया जाता है, फर्स्ट सेकंड से ही हार जीत की बात किया जाता है। मान लिया तीसरे स्थान पर रहा, ठीक ना, ये पहले स्थान पर रहा होगा, ये दूसरे स्थान पर रहा होगा, तो हार जीत इन्हीं के बीच हुआ होगा। तो 55 में से 35 आप घटा लीजिए, यानी 20%, यक्स का 20% बराबर कितना हो गए 20,000। 20,000 के 20 पंचे 100, 5 दूना 10, यानी 5 दूना यानी 1,00,000 वोट। क्लियर, कुल कितना मत पड़ा था भाई, 1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेम वही क्वेश्चन, एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता है। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, कोई भी मत अवैध नहीं। क्लियर, लोग चुनाव में लड़ रहे हैं जिनके मतों का अनुपात 12 विजयी उम्मीदवार, यानी अनुपात कितना था, 12:5 था। क्लियर, ये 12:5 था। ध्यान रखिएगा, जैसे हम 2 लोग कमा के लाए, मान लीजिए 100 रुपये या 100 रुपया कमा के लाते, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं, 100 रुपया कमा के, और इनका अनुपात था कितना, 2:3, तो 2:3 था। तो ये तो पता नहीं है ना कि हम कितना लाए आप कितना लाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब अनुपात के रूप में हो तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ लेना, 3 2 5। अगर पहले वाले का निकालना है तो 100 गुणा 2/5 करेंगे, इसका बटा इतना, तो 5 दूना 10, यानी ये लाया था कितना 40, और ये लाएगा कितना भाई, दूसरा वाला लाएगा कितना, 100 का 3/5, यानी 5 दूना 10, यानी 60 रुपया। ये बात समझ में आ गया। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, कैसे इसको हल करेंगे भाई, देखिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक चुनाव में एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता, कुल कितने मतदाता हैं भाई, 4080 पंजीकृत हैं। ठीक, 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। चलिए टोटल का 60% मतदान किया। अब कौन जीता है भाई, 12 एक अनुपात है, 12:5 ऑलरेडी आप जान गए होंगे कि जीत गए, तो 12:5 17। ठीक है, जीतने वाले का पूछा तो 12/17, 12/17 इसको हल कर लीजिए, जो आए आपका आंसर की बात कर लिया जाएगा। तो अब कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार, विजयी यानी जो जीता है उसको बात हम कर रहे हैं, तो 0 0 0 कट गया, 17 का पहाड़ा पर दिए, 17 दूना 34, 17 34 17 17 चौका 68। ठीक है, कट गया, तो 12 6 72 में 24 का गुणा कर दीजिए, 72 गुणा 24, तो ये आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 1728 की बात करेंगे। क्लियर, तो 72 में 24 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1728। अब ध्यान रखिएगा, जो अगर हारता तो यहाँ पर क्या करते हम 5/17 कर देते, जीतने वाला कुछ है तो जीतने वाले। चलिए ठीक है, आज जो है यह मेरा जो है इस टॉपिक यानी तीसरा पॉइंट था। कल मैं इसका और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन सहित आपको जरूर आंसर देंगे। ठीक है।